हुआ ये है कि वहाँ पे जो मैंने गैदर किया वेरी ऑथेंटिक स्टोरी कि असद उमर साहब ने इन्होंने ब्रीफिंग दी है, वो आपको पता है उनका वो सारा जो भी है सिस्टम है ना उसको वो हेड कर रहे हैं। उस ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने इनको बताया है कि हमारे अगस्त और ये इस तक अक्टूबर तक ये डाउन किया है कोरोना जो है, क्योंकि उस वक्त आपको पता लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह थोड़ी सी लोगों को अपनी SOPs के हवाले से थोड़ी सी अवेयरनेस भी आ गई थी, लोगों को समझ भी आ गई थी सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, मास्क पहना है, बला बला। जो ही लोग तैयार हुए हैं, अब अगर आप देखें ना तो उसी दरमियान के वक्त यहाँ पे जो बड़ा जुल्म किया पॉलिटिकल पार्टीज ने, जो कहते हैं ना कि हम इस मुल्क के सेवियर, ये नहीं है। इन्होंने उसी वक्त PTM ने जलसे शुरू किए जब आपका कोरोना नीचे गया है। मैं आपको वही टाइम फ्रेम वही आ रहा है जो कैबिनेट में डिस्कशन की गई है। इन्होंने PTM ने जलसे शुरू किए, गोजरावाले में किया, कराची में किया, उसके बाद ये क्वेटा गए, गिलगित गए, मरियम नवाज साहिबा पहुंच गए सारे। अब वही शहर तकरीबन अगर आप देखें जो बताए गए हैं, मोस्टली वही शहरों में कोरोना बेकाबू हो रहा है जहां जहां पे इन्होंने जलसे किए। इवन गिलगित के बारे में बताया गया है कि वहां पे भी कोरोना इस वक्त उसका सबसे ज्यादा केसेस आ रहे हैं। हैदराबाद में सबसे ज्यादा आ रहे हैं, मीरपुर में ज्यादा आ रहे हैं, मुजफ्फराबाद में चले जो 3 बड़े शहर हैं जो असद उमर साहब ने ब्रीफिंग दी है, ये सबसे बड़े आ रहे हैं। अब उसमें हुआ क्या है, इन तमाम ने मिलके लोगों को अब वो बता रहे हैं कि कोरोना बेकाबू हो गया, ये उन्होंने कैबिनेट में बता दिया। इसके उन्होंने कहा इतने डेंजरस रिजल्ट स्पेशली 10 नवंबर के बाद, ये 10 नवंबर ओवरनाइट तो नहीं हुआ ना, ये पीछे आपका काम हो रहा था जब आप पब्लिक रैलीज कर रहे थे, लोगों के पास जा रहे थे। इमरान खान साहब इन कंपनी को इसलिए ज्यादा ब्लेम किया जाता है या करना चाहिए कि आप हुकूमत हैं, आपको लोगों की जानो माल और इन चीजों की ज्यादा फिक्र होनी चाहिए। होनी तो मरियम नवाज साहब को भी चाहिए थी, होनी तो बिलावल को भी चाहिए थी, होनी तो उसका मौलाना फजल रहमान को भी चाहिए थी। चले वो तो क्यास की एक पोलिटिकल क्यास की कोशिश करेंगे, उनको लोगों के जान माल से चले कोई दिलचस्पी नहीं है। यू आर द गवर्नमेंट, आपको लोगों ने आपने वोट दिया है कि आपने उनकी जान बचानी है। आपने गिलगित में अपने वहां पे वजीर भेज दिया कि वहां जल से जुलूस करें। इमरान खान साहब ने 2-3 खुद बड़े जल से जुलूस कर लिए, उनको नहीं रोका। खैर अब अगली स्टोरी सुने, ये तो हो गया कि बढ़ गया जो कुछ आ रहा है सामने। इंपॉर्टेंट चीज है, मैं जरा जल्दी से बता दूं कि कौन कौन से शहरों में जो बताया गया है कि इनसे निकल गया, हाथ से कोरोना निकल गया। सर मुल्तान है, कराची है, भावलपुर है, गिलगित है, पेशावर, इस्लामाबाद, लाहौर, एबटाबाद, रावलपिंडी, गुजरात, ये जहां पे सबसे ज्यादा हो रहा है इस वक्त। बाकी ये नहीं है कि बाकी जो है वहां पे नहीं हो रहा। गिलगित का मैं बार बार कह रहा हूं कि जहां पे सबसे ज्यादा जल से जुलूस आपने किए। इसके बाद कराची। अब सुने, उन्होंने एक वजीर ने पूछा जब कैबिनेट में ब्रीफिंग दे ली असद उमर साहब ने, असल स्टोरी ये है। अब मैंने पहले आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दिया, क़यामत नहीं आई। हाँ, अब अजय क़यामत नहीं आई। एक वजीर ने ये पूछा कि एक्सीलेंसी हमें ये बताएं, ये खबरें आ रही हैं कि इसकी वैक्सीन इजाद हो गई है, 95% जो है वो उसका इफेक्टिव रेट है, और टर्किश उसका जो ओरिजिन के डॉक्टर हैं वो उन्होंने बैठ के इसको बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू किया है, अमेरिकन जो कंपनी की आई है। तो पाकिस्तान क्या करेगा इसके लिए कि व्हाट वी विल डू, मतलब वैक्सीनेशन तो वो आ गई, आप उसको पूरी दुनिया कोशिश कर रही है लेने की। जवाब सुने आमिर साहब, दिस इज द हाईएस्ट फोरम। उसमें फरमाया गया है, उन्होंने कहा जनाब आप बिल्कुल कोई तवक्को ना रखें, पाकिस्तान में आने वाले कई, मतलब कोई स्पेसिफाई नहीं किया उन्होंने। पाकिस्तान में मतलब सून का लफ्ज किया कि कोई इतने करीब में, वो उसको क्या कहते हैं, नियर फ्यूचर में कोई इम्कानात नहीं है पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीन हम नहीं ला सकते, नहीं ला सकते। 2 रीजनिंग बताइए। अच्छा, लोग फौरी तौर पर एक और पे जंप करेंगे कि 80 दर्जे पे हम कैसे उसको हम स्टोर कर सकते हैं। 2 चीजें हैं। उसके बाद उन्होंने कहा एक जो ये दुनिया के एडवांस मुल्क थे, अब रीजनिंग सुने जरा, मतलब ये पहली दफा जैसे आ रही हो, हमने कोई स्टेप्स नहीं लिए। उन्होंने कहा जनाब कि दुनिया के जो एडवांस मुल्क थे उन्होंने जनाब इसकी R&D या रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे पैसा लगाया था। उन्होंने एडवांस बुकिंग करवा ली थी अपने शहरियों के लिए, अपने लोगों के लिए। जैसे अमेरिकन की आबादी जो मेरा ख्याल है 34-35 करोड़ के करीब है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इतनी है 30-35 के करीब है, 12 इसी रेंज में। उन्होंने अलहदा बुक करवा लिए। दुनिया के दीगर जो एडवांस मुल्क है, यूरोपियन ने करवा लिए, यूके ने करवा लिए, बाकी जो भी एडवांस मुल्क हैं उन्होंने करवा लिए। सो वो जो फरमा रहे हैं जनाब कि उनको वैक्सीन क्यों पहले मिलेगी, 2 रीजन की वजह से। वो बुक करवा चुके हैं, उन्होंने खरीद ली है, उन्होंने उस पर पैसा इन्वेस्टमेंट कर लिया, नंबर 1। सो हमारे कोई ऑर्डर्स नहीं है, ना हमने उनको अप्रोच किया, ना हमने उनसे बातचीत की, ना हमने कहा हमें भी कोई थोड़ा सा झूंगा मिल सकता है, गरीब यतीम शोदे मस्कीन, हम भी अल्लाह रास्ते इधर रहते हैं। 22 करोड़ बहुत बड़ी बात है। वो ये ना हाथ जोड़ के मिन्नत तरला करके किसी की दाढ़ी पे हाथ लगाओ, किसी के पाँव पकड़ो, किसी को कोई थोड़ी सी दुआई दो कि खुदा का खौफ करें। 22 करोड़ लोग आपके इस खिते में भी रहते हैं यहाँ पे। उन्होंने कहा जनाब कि ना हमने किसी से रब्ता किया, ना किसी से अप्रोच किया, क्योंकि ये वैक्सीन हमें मिल ही नहीं सकती। पहली वजह ये हुई कि एडवांस वर्ल्ड ने खरीद लिया, जिसके पास पैसा था, रिसोर्सेज उन्होंने खरीद लिए, इन्होंने कोशिश नहीं की, नंबर 1। दूसरी रीजनिंग जिस पर पाकिस्तानी कौम इस वक्त बड़ी मुतमिन हो जाएगी, लेकिन साथ में जब मैं भारत का बताऊंगा कि भारत क्या अरेंज कर रहा है,
तो थोड़ा सा आपका मुतमईनपन आपको पता चलेगा कि शहरियों की कदर कैसे हम कहाँ करते जा हैं। रहे हैं। इंडिया क्या कर रहे हैं सर, थोड़ी सी मैं रिसर्च डाली अगेन, क्योंकि हम सारी चीज़ें इंडिया के साथ मैच करते हैं, मुकाबला डालते हैं। इंडिया ने ये किया तो हमने ये किया, वो कहते हैं पाकिस्तान ने ये किया तो हमने किया। 72 भी साल कर से देते मुकाबला चल रहा है, अब यहाँ मुकाबला नहीं हो रहा। इंडिया ने क्या किया, मैंने उनकी ये हेल्थ मिनिस्ट्री के फिगर्स देख रहा था। जो ही उन्हें पता चला है कि इसकी वैक्सीन वगैरह है, पहले तो खुद भी उन्होंने लोकली तौर पर कोशिशें की हैं, कुछ 2-4 ट्रायल कामयाब भी हुए उनके। या एशिया में 2 मुल्क थे, या चाइनीज से जो इस पे काम कर रहे थे, या इंडियन से वो इस पे काम कर रहे थे। उनकी फार्मास्यूटिकल उनकी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है इंडिया की, वो ये बहुत आगे है उसमें। ये अगर पाकिस्तान बहुत सारी वहाँ से इंपोर्ट करता है, वहाँ से ड्रग्स वगैरह जो है। अब उन्होंने कहा है कि हमने उस कंपनी से रब्ता किया है जिस कंपनी ने ये ड्रग्स बनाई है, वैक्सीन बनाई है। दोनों कंपनी से, जो दोनों से। एक फाइजर से भी और बायो एंड टेक जो दूसरी कंपनी है, उन दोनों से। उन दोनों को हमने कहा कि जनाब कि इस खित्ते में 1.5 अरब ये रहते हैं, लोग रहते हैं इस मुल्क में, हमें उनकी जानों की फिक्र है, हमारे शहरी हैं, हमसे बात करें कितने पैसे लेने हैं, कितने हमने आपको फंडिंग करनी है और कितनी वैक्सीन हमें कैसे मिल सकती है। अब उसके 2-4 ऑप्शन वो जेर गौर हैं कि वो अगेन वैक्सीन इंडिया में प्रोड्यूस कर सकते हैं अगर उनके साथ कोई म्यूचुअली एग्रीमेंट कर लेते हैं, अपने जो आपकी वो जो भी हैं फार्मूले हैं या वट एवर हैं, उनको पेमेंट करें, उसके बदले में उसके ये एक्सचेंज उसको ड्रग कंपनी को कि फार्मूला हमें दें, या जो भी उसके हैं, आप उसके टेक्निकल जो पॉइंट्स हैं वो करके। उन्होंने कहा जी हम उनके साथ राब्ते में, वहां की हुकूमत ने हाथ नहीं खड़े किए कि भाई साहब हम थर्ड वर्ल्ड के कंट्रीज हैं, हमारे पास ना पैसे हैं, ना हमारे पास कोई अप्रोच है, ना हमारे पास कोई उसको 80 दर्जे की करने की क्या है। पूछा क्या उनसे सर कि 80 दर्जे की जो बात की जा रही है, वही सवाल जो कैबिनेट में जो लोगों को घुमा दिया गया, 80 दर्जे पे तो हम नहीं कर सकते। उन्होंने कहा जनाब हम लॉजिस्टिक पे भी काम कर रहे हैं, ये लॉजिस्टिक ये होती हैं, हम लॉजिस्टिक पे भी काम कर रहे हैं और इसको भी हम इंश्योर करेंगे कि हम इसको कैसे प्रिजर्व करके लोगों तक पहुंचाएं। अगला सवाल हुआ उससे हेल्थ मिनिस्ट्री के ऑफिशियल जो हैं, जो इस पूरे मामले को देख रहे हैं। उन्होंने कहा भाई साहब हमें यह खतरा है कि जो शहरों में लोग रहते हैं ना, मेट्रो में बाबूज हमारी तरह के टाई कोट पहने जो अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप इनको पहले लगाएंगे, आप वैक्सीन देंगे, और जो गरीब गुरबा जो है स्लम्स में रहते हैं, देहातों में रहते हैं, उनका क्या बंदोबस्त होगा। मतलब ये है कि जो बड़े लोग हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, पैसे वाले हैं, वो तो ले लेंगे। उसका उन्होंने जवाब दिया कि रियासत जो है वो अपने शहरियों के दरमियान इम्तियाज नहीं करती, ये हम बिल्कुल नहीं करेंगे कि शहरियों को पहले दें और देहातों को बाद में, जो स्लम्स वालों को न दें। जो ही है कि हमारे पास, और उन्होंने उसकी डेट्स भी दी हैं प्रोजेक्टेड। उन्होंने प्लान बना लिया हुआ है कि अगर ये जब वैक्सीन कभी आएगी तो इसको कैसे लगाना है, कहाँ पे जाना है, गाँव में कैसे जाएगी, शहर में कैसे जाएगी, और उसका सारा तरीकाकार एक जो है वो जो प्लान है ना, प्लान बना हुआ है इंडिया में। और उन्होंने कहा डेट दे रहे हैं, वो कहते हैं अर्ली नेक्स्ट ईयर जो है हम ये कोशिश की जा रही है, अर्ली नेक्स्ट ईयर से ये सारी वहाँ की वहाँ शुरू हो जानी चाहिए।